हेलो चिल्ड्रन एंड वेलकम टू द सेशन टुडे। आपके सर के ऊपर पंखा चल रहा होगा, आपके एसी में से हवा आ रही होगी या आपके कूलर में से हवा आ रही होगी। सो एयर अदर दैन द कूलर, द एसी एंड द फैन इज ऑल अराउंड अस। छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है दैट वी नीड एयर टू सर्वाइव, एनिमल्स नीड एयर टू सर्वाइव and plants also need air to survive. This air that is all around us is what we are going to learn in this chapter. Amazingly, क्योंकि एयर हमें दिखती नहीं है इसलिए हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम एयर की तरफ ध्यान तभी देते हैं जब बहुत तेज़ आंधी चलती है। Otherwise, pleasant blowing air is known as wind. Now wind, other than making us feel good, also serves many other purposes. हवा किस लिए चाहिए होती है? सेल बोट्स चलाने के लिए, विंड मिल चलाने के लिए, और तो और हमारी काइट्स उड़ाने के लिए। So we know that air is a very very important part of our everyday life. Let us learn more about air in this chapter. So the first thing that we are going to learn is the composition of air. We know that air is a mixture of many gases. We also know that air has got dust, germs and other particles also in it. So a major portion of air, as you can see in the picture, is nitrogen, which is 78%. Oxygen makes 21% of air. Other gases make up 0.9%. There is 0.7% water vapor and the remaining is carbon dioxide. Incidentally, this carbon dioxide जो इतनी छोटी अमाउंट में है, इसके बढ़ने की वजह से एयर में क्या बढ़ता है? पोल्यूशन। और उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं? That we are going to learn later in the chapter. Now let us understand the different properties of air. So the first property that we will understand is air occupies space. इसका तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, एक फ्लैट फुटबॉल और एक एयर से भरी हुई फुटबॉल, दोनों की शेप में डिफरेंस होता है। दिस इज बिकॉज जब आप फुटबॉल के अंदर एयर भरते हो तो एयर स्पेस लेती है और फुटबॉल की शेप चेंज हो जाती है। सिमिलरली व्हेन यू इन्फ्लेट अ बलून तो बलून की शेप चेंज हो जाती है बिकॉज बलून के अंदर एयर स्पेस लेती है। द सेकेंड प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस is that air has weight in it. Let us understand this with the help of a short video. In this activity, we are going to prove that air has weight in it. एक स्केल के ऊपर दोनों साइड के ऊपर inflated balloons लगा दिए हैं, फिर उस स्केल को सेंटर से ऐसे पकड़ के बांधा है so that the scale is absolutely straight. वो किसी भी साइड पे ज़्यादा बेंड नहीं हो रहा। उसके बाद हम एक बलून को प्रिक कर देते हैं सो दैट वो बलून फट जाए और उसके अंदर की एयर रिलीज हो जाए। व्हाट डू यू सी? जिस साइड पे एयर है उस साइड का बलून ऊपर चला गया है और इस साइड का बलून नीचे आ गया है। दिस गोज टू शो दैट एयर हैज वेट इन इट। नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक एम्प्टी बॉटल लीजिए, उसका कैप खोल दीजिए। नाउ प्रेस दैट बॉटल, रिलीज द बॉटल एंड टाई द कैप अगेन। वो बॉटल अपनी जगह पे आ जाती है। नाउ ओपन द बॉटल अगेन, बॉटल को क्रश करो और बिना उसको रिलीज किए कैप लगा दो। अब उसको छोड़ो, द बॉटल विल नॉट कम बैक ऑन इट्स प्लेस। इसका कारण ये है कि जब हमने बॉटल को क्रश किया एयर बाहर चली गई, लेकिन हमने एयर को वापस अंदर आने नहीं दिया, बिकॉज ऑफ विच द बॉटल डिड नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। दिस शोज दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। Now air is all around us and this blanket of air around us is known as atmosphere. This atmosphere extends about hundreds of kilometers above the surface of the earth. As we move higher up in the atmosphere, the air becomes very thin. इसीलिए एरोप्लेन्स के अंदर जब वो बोलते हैं कि इन केस ऑफ टर्बुलेंस ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाएगा, अपने फेस पे लगाइएगा, दिस इज बिकॉज एट दैट टाइम द एयर आउटसाइड द एरोप्लेन इज वेरी वेरी थिन
and just to avoid any accidents, they give you oxygen outside from the oxygen masks. Now, different organisms breathe in oxygen in different ways. Let us see how. So, organisms living in water also take in oxygen. Now, let us understand the different uses of air. So, we know that air forms an envelope all around the earth. इसकी वजह से sun की ultraviolet rays हम तक नहीं पहुंच सकती. The second use of air is that air can be compressed, and because the air can be compressed, it is used in tires, in scooters, car, trucks, aeroplanes, etc. Oxygen is used in case of artificial respiration. Nitrogen is used for making fertilizers which are needed for agriculture. Fast moving winds, as we can see in this picture, are used for moving windmills. जब windmills बहुत तेज घूमते हैं तो इनकी स्पीड से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. Fast moving wind also helps us in moving gliders and sailboats. And wind is also a means of traveling for all the birds. So you have learned so many uses of the air. Now let us understand the different gases that are present in the air one by one. Nitrogen is the most abundant gas in the atmosphere. हमने अभी देखा 78% of air is nitrogen. अब nitrogen air में present कैसे होता है? There are some organisms which are called nitrogen fixing bacteria. ये organisms present होते हैं leguminous plants की roots में. Leguminous plants मतलब जो हम pulses खाते हैं उनकी roots में ये organisms present होते हैं. जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है ये उसको यूजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं और सॉइल के थ्रू ये प्लांट्स में आता है. एंड थ्रू प्लांट्स दिस नाइट्रोजन रीचेस एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स व्हेन वी फीड ऑन दीज प्लांट्स. So this was about nitrogen. The second important gas is oxygen. We all know that we all need oxygen to breathe in. Oxygen produce कैसे होता है? Oxygen produce होता है photosynthesis में. Photosynthesis के process से जो oxygen produce होता है वो stomata के through leaf से बाहर जाता है. Different organisms have different breathing organs. Leaf के अंदर stomata, human beings के अंदर lungs, fish के अंदर gills. The third gas that we need to study is carbon dioxide gas. Carbon dioxide gas is produced when we breathe out. Carbon dioxide gas is also formed due to burning of different kinds of fuels. This carbon dioxide gas is absorbed by the plants in the process of photosynthesis. और environment में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनाने का काम करते हैं प्लांट्स. इसीलिए बहुत सारे प्लांट्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. The next component of water is water vapor. वाटर वेपर कैसे निकलता है? जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट्स वाटर यूज करते हैं लेकिन स्टोमेटा से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो रिलीज भी होता है. दिस एक्स्ट्रा वाटर दैट इज रिलीज गोज इन द एयर एज वाटर वेपर. जो हम कपड़े धो के बाहर डालते हैं उनसे भी वाटर इवेपोरेट होता है. दैट अगेन बिकम्स वाटर वेपर. सनलाइट की वजह से ओपन सोर्सेज ऑफ वाटर जैसे कि रिवर्स, लेक्स, इनफैक्ट हमारे वाटर कूलर्स में से भी वाटर कॉन्स्टेंटली इवेपोरेट होता है and it enters the environment. Air also contains impurities such as dust particles जो रिलीज होते हैं हमारे घर के झाड़ू लगाने में और हमारी कार से निकलते हुए फ्यूम्स की वजह से, और ये पोल्यूटेंट का काम करते हैं. पोल्यूटेंट मतलब समथिंग जो एक ओरिजिनल चीज़ को खराब करती है, उसकी प्योरिटी को खराब करती है. डस्ट के अलावा एयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं विच वी कॉल एज जर्म्स. इन जर्म्स की वजह से क्या होता है? वी टेंड टू फॉल इल. डस्ट और जर्म्स की वजह से एयर में पोल्यूशन होता है.
एयर पोल्यूशन की वजह से देर आर मैनी डिजीजेज दैट स्पॉइल आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के कुछ बेसिक तरीके हैं: to walk short distances and not use vehicles, to plant more and more trees, and most importantly, to make sure that you switch off your electric gadgets, etc. when they are not in use, so that no fumes are released from anywhere. So in this chapter on air around us, we have learned the composition of air. We have learned some of the basic properties of air. We have also learned how air pollution occurs and how we can prevent it. Thank you.